ओम शांति। बाबा के 30 मार्च 2023 के महावाक्य बाबा ने सुनाया। मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। प्रश्न है आज का, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बना देती? उत्तर है, बाप की श्रीमत है बच्चे ग्रस्त में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार क्या ना करे, टच ना करे। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए क्या बनो, पवित्र बनो। जब हम कमल फूल के समान रहेंगे तभी हम क्या बन सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं। इसी एक श्रीमत से तुम कोड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। आज का बाबा का गीत है, मुझको सहारा देने वाले, दिल करे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप ने समझाया कि भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा, बरोबर भगवानुवाच है। जैसे बैरिस्टर वॉच, सर्जन वॉच, यह फिर है भगवानुवाच। भगवान कहते, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। यह है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। कौन कौन है गीता का भगवान? हमें पता है कि कौन है, शिव बाबा है। लेकिन जो दुनिया के मनुष्य हैं उनको क्या लगता है गीता भगवान कौन है? उन्हें लगता है श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो था सतयुग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई? इतना ऊंचा जो बनाया किसने बनाया? किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। ऊंचे ते ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। यह बात कोई भी समझ नहीं सकते। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उन्हों को यह ऊंच पद किसने दिया? किसने दिया? हमारे प्यारे शिव बाबा ने उनको यह ऊंच पद दिया। श्री कृष्ण कौन था? श्री नारायण कौन था? यह बातें तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते, फिर श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ, उनकी भी तो महिमा होगी। राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता, साकार को कभी क्रिएटर नहीं मानेंगे, इनकॉर्पोरियल गॉडफादर कहेंगे, यानी कि निराकारी निराकारी कहेंगे। लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे। आदि का मतलब सतयुग के स्टार्टिंग में। अभी है कलयुग। यहाँ मनुष्य क्या है? दुखी और कंगाल। राजा रानी तो है नहीं। स्वर्ग की तो बहुत क्या है, महिमा है। कोई मरता है तो कहते फलाना क्या हुआ, स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है तो जरूर स्वर्ग कोई चीज़ थी। भाई जब कोई चीज़ है तभी तो उसको याद करते हैं हम लोग। नर्क में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म कहाँ मिलता है? नर्क में ही लेना पड़े। जैसा कर्म करते उस अनुसार जन्म लेना पड़ता। अब भगवान है क्या? निराकार, जिसको सभी मनुष्य मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे यह है ब्रह्मा या विष्णु। अगर आप चित्र दिखाएंगे उनको, जो तीन जिसमें ब्रह्मा दिखाते हैं, शंकर दिखाते हैं और विष्णु दिखाते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं? ये विष्णु है, ये ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे, भगवान एक निराकार को कहेंगे, वह शिव ही है। कौन है निराकार भगवान? शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। किसके द्वारा बन रहे हैं? भगवान के द्वारा। क्रिएटर बाप है, क्रिएटर का मतलब रचयिता। क्रिएटर बाप है स्वर्ग का, रचयिता। जरूर उसने ही प्रारब्ध दी जो यह स्वर्ग का मालिक बने।
चित्र तो तुम बच्चों के पास हैं। चित्र बनाए ना हमने, प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं हम, जब हम कहीं प्रदर्शनी लगाते हैं चित्र से समझाते हैं सबको। यह भी मनुष्य समझते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग के क्या थे? मालिक। सिर्फ यह भूल गए हैं कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में क्या थे? राधे कृष्ण थे। सतयुग में महाराजा महारानी थे, तो जरूर उन्हों का बचपन भी होगा। उन्हों की यह प्रारब्ध जरूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। वह कब आया किसको भी यह पता नहीं। शिव का लिंग तो है, यह शिव का बड़ा रूप करके रखा है। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो है नहीं, वह तो है स्टार। कैसा है? स्टार, छोटा सा बिंदु, स्टार। उनका कोई चित्र समझ ना सके, यह सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। तो यह देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम चाहिए, किसने किया? शिव बाबा ने। क्रिश्चियन, बौद्धि आदि सबको मालूम है। हमारा धर्म किसने स्थापन किया? उनका धर्म शास्त्र यह है। पहले पहले मुख्य बात है ही यह, इसलिए बाबा चित्र बनवाते, समझाने के लिए ही बनवाते। आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़ी ही थी। यह तो समझाया है स्वर्ग का रचयिता है परमपिता परमात्मा। स्वर्ग में है सदा सुख। स्वर्ग में क्या है? हमेशा सुख रहता है। क्या इतने सब मनुष्य वहाँ होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। वहाँ कितनी जनसंख्या होगी? 9 लाख। केवल 9 लाख लोग वहाँ पर होंगे स्टार्टिंग में। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बढ़ता है। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे। नरक में बहुत हैं। नरक मतलब कलयुग। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की क्या थी? राजधानी। यह और कोई जानते नहीं। पूछना चाहिए यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसको स्वर्ग कहा जाता था, वह पास्ट हो गया। नई दुनिया जो थी अब वह क्या हो गई है? पुरानी नरक हो गई है। अब फिर क्या होगा? फिर स्वर्ग आएगा। तो ये बात सुन के ही हमें खुशी हो जाती है कि स्वर्ग आने वाला है। हम इस बात को सुनकर ही गदगद हो जाते हैं मन में। भक्त याद करते हैं स्वर्ग व मुक्ति धाम को। क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी हैं। स्वर्ग में तो सदैव सुख होता। बाप थोड़े ही बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे। यह तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो सतयुग से त्रेता, द्वापर से कलयुग होना है। सतयुग का अंत, त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं, क्योंकि सतयुग में 16 कला संपूर्ण है। वहीं देवी देवता फिर 14 कला बन जाते, क्योंकि घटती कला हो रही है ना। सतयुग से फिर हम तो नीचे आ रहे हैं, तो हमारी कलाएं घट रही हैं। तो वह कल्याणकारी युग थोड़ा ही हुआ। कल्याणकारी युग कौन सा है? जो कलयुग के अंत में और सतयुग के अंत में जब बाबा आते हैं, तो ये वाला जो संगम युग है ये कल्याणकारी है। फिर त्रेता के अंत व द्वापर के अंत के आदि का भी संगम हुआ, परंतु उसमें भी कलाएं कम होती हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं। तमो प्रधान बनना ही है। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है। इसको कहा जाता है ऑर्फन्स की दुनिया। ऑर्फन माना जो जिनके माँ बाप नहीं होते। कोई धनी धोड़ी नहीं, घर में माँ बाप नहीं होते, तो सभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। तो कहा जाता है तुम तो निधन के हो। वह है हद की बात। अभी यह है बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी धोड़ी नहीं। मनुष्य मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं। कोई धनी धोड़ी नहीं है। धनी है बाप रचयिता। उनके आने से ही सब बच्चे धन के बन जाते हैं। बाप बच्चों को शांति धाम फिर सुख धाम में ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो। हर एक चीज़ ऐसे ही चलती है। हर एक चीज़ की क्या है? ये घटती वाला है, ऐसी घटती है हर चीज़। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान हैं, इसलिए प्रिय लगते। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती तो माँ बाप को तंग करने लग पड़ते। तंग तो होते हैं ना, लड़ते झगड़ते, बीमार हो पड़ते, कोई को नुकसान पड़ता, तो यह भी दुख होता। सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता। वह है
सुखधाम, बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहाँ सदैव सुख है। वहाँ सदैव क्या है? सुख है। कहाँ पर? सतयुग में। विकारी को तो परमात्मा नहीं कहा जाता। वह समझते हैं हम निर्विकारी वन परमात्मा बन जाएंगे। बाप कहते हैं ऐसे तो हो नहीं सकता, कोई भी मिल नहीं सकता। मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा। निशानी भी है महाभारी लड़ाई। बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों को हटाए, सभी के झगड़े खत्म कर दे। सर्वशक्तिवान तो बाप है। कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कल्प बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है, तो तुम कंगाल कोड़ी जैसे बन पड़ते हो। अब फिर तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बिंदु है, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी न आए। किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी न आए, इसके लिए संग दोष से अपनी क्या करनी है? संभाल करनी है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा बिंदु है, इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करे, यह संभाल करनी है। वरदान है आज का, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। बाप ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूति कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। उनका कैसा रहेगा? विशेष रहेगा, साधारण नहीं होगा। आज का स्लोगन है बाबा का, दिल से सदा यही गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। दिल से सदा यही गाते रहो, पाना था सो पा लिया, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तो जो भाई बहनों को बिंदु याद हैं वो कमेंट में लिखें। ये थी बाबा के आज की मुरली। ओम शांति।